ओम शांति। आज है 5 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। प्रश्न, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर आ नहीं सकती। उत्तर, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही हैं, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं। हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। ये तो आत्मा को समझदार बनाना है। बाबा कहते, पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह है अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ भर। कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं। किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे, नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़ी। यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता, कुछ न कुछ होता ज़रूर है। ये सारी दुनिया बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो। गुप्त रीति मूल बात है ही, बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते, मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़े। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनना पड़े, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई न कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब है। तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते तो हम वही हैं जो पहले थे। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है, रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचता वही बाप। कहा भी जाता है, हे गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वह सुप्रीम है। बाप कहते हैं, मैं तो आत्म अभिमानी हूँ। जिसमें प्रवेश किया उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। इसमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि यह भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग और जीव अलग। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज़ हुई ना। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, वहाँ कोई आत्म अभिमानी नहीं रहती। क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। बाबा कहते, क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। यह भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे हैं, उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। बाबा कहते,
क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये कहना भी रॉन्ग हो जाता है। बाबा कहते वापस कोई कैसे जाएंगे, हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। मकान को पोताई आदि कराई जाती है, यह भी पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो, ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारा विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते निरोगी होते ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है, वहाँ आयु भी बड़ी होती है। रोगी विशिष्ट होते हैं, वॉइसलेस रोगी नहीं होते। क्या कहा बाबा ने? वॉइसलेस रोगी नहीं होते, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारा विश्व खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। यह है स्पिरिचुअल यात्रा। ये अक्षर कोई समझ नहीं सकते, तुम भी नंबर वार जानते हो परंतु भूल जाते हो। मूल बात यह है, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाएं वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पे हो। खुद होगा नहीं, दूसरों को बताए तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस। स्त्री पति को कितना याद करती है? यह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं। जब बाप आए तब आकर अपनी पहचान देवें। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं तो औरों को कहाँ से मिल सकता है? विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए, समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया। यह है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग रखते हैं, वह भी बाप तो नहीं, वह तो महातत्व है, रहने का स्थान तो राइट एक ही बाप है, वह बाप को ही सत्य कहा जाता है। ये भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य कैसे है। वही सचखंड की स्थापना यानी सत्युग की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठखंड, तुम सब जब सचखंड में रहते हो तो वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सत्युग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग का अंत। अभी तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर हो ना उधर हो, तुम ट्रेवल यात्रा कर रहे हो। आत्मा ट्रेवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आ करके यात्रा करना सिखलाते हैं, यहाँ से वहाँ जाना है, तुमको ये सिखलाते हैं। वो लोग सिर्फ स्टार्स मून आदि की तरफ जाने की ट्रेवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनसे कोई फायदा नहीं, इन चीज़ों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। तुम जानते हो ये सब चीज़ें जो साइंस से बनती हैं वह भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगी। ये ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, अगर फरमान को नहीं मानोगे तो नापास हो जाओगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। ये लक्ष्मी नारायण मालिक हैं, भल प्रजा भी मालिक, परंतु दर्जा तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उसमें फ़र्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फ़र्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियार चाहिए, पवित्रता भी ज़रूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं, दुनिया में और कोई की बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी। तुम फट से कहेंगे हम ये बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। ये तो
अभी पंचायत राज है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। बाबा ने मुरली में कहा था, यह भी चित्र हो डबल सिरताज, राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते, मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। वह है आधा कलब के लिए। ये है 21 जन्मों की बात। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास। इस सारी दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे। फिर मुरझाइश, दुख आदि ये सब क्यों नहीं? बाबा कहते आदि ये सब क्यों होना चाहिए? मुरझाइश क्यों, दुख क्यों? तुम आत्माएं घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में आएंगी। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? माया का ऑपोजिशन बहुत है। बच्चे खुश क्यों नहीं रह पाते जबकि सतयुग में जाके जन्म लेंगे? तो बाबा ने बताया कि माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसीलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो, फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं, अब फिर रूहानी राजस्थान बनाना है। स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते, वह मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉडफादर कोई हेवन में रहते हैं, वह तो रहते ही हैं इस शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए। ये फर्क बताना है। गॉडफादर है मुक्ति धाम में रहने वाला। हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको तो लोग हेवन समझते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसी को फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है, हम भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो। अच्छा, गॉड को जानते दोनों नहीं हैं, उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में ही मोह जीत रहते हैं, वहां जानते हैं एक खाल छोड़कर दूसरी लेंगे, वहां याद करने की दरकार नहीं। इसीलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें न कोई। यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं किसको? भगवान को। भगवान से कुछ मिले, वहां तो सब कुछ मिलता। बाबा कहते वहां तो सब कुछ मिला ही हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निर्धन के हैं, हम धन का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु है यह भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बड़ी रहती थी, अब छोटी है। अच्छा, क्यों छोटी हुई यह भी किसी को नहीं पता। बाबा कहते तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया समझना और समझाना, सो भी नंबर 1। समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारणा करते हैं ऐसा समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। क्या करना है? आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है और बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। बाप के फरमान पर चलना है। बाबा का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, इस फरमान की पालना करना। वरदान, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने की निमित्त बनना। ये सच्ची सेवा है। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी।
है ना, जो अंतर दिखाई दिया वो क्या बताया बाबा ने, सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं। तो बाबा याद की शक्ति पर जोर दे रहे हैं। अगर हम याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो सफलता मिलेगी। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझ सदा उड़ते रहो। कोई भी परिस्थिति आती है उसे समझो ये मुझे उड़ाने आई है, कुछ सिखाने आई है, और उस सीख को सीख कर, जो सीख देने आई है वो परिस्थिति सीख कर सदा उड़ते रहो, खुश रहो, हल्के रहो, लाइट रहो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे अशरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने आए, कोई सर्विस के झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियां हो, ऐसे समय में सोचा और अशरीरी हो जाए, इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। सोचना और करना साथ साथ चले तब अंतिम पेपर में पास होंगे। जो सोचा वो किया, तभी अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज क्या कहा है, वही अशरीरीपन का अभ्यास हमें करना है, और जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं उन्हें उड़ती कला का साधन समझना है। बाबा ने कहा सच्चा सेवाधारी वो है जो निर्बल आत्मा में शक्ति भरे, और वो आत्मा शक्ति तब भर सकती है जब वो खुद योग करेगी। तो स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करें, योग करें और निर्बल आत्माओं में शक्ति भरें। बाबा का पूरा रिगार्ड रखना है, अच्छी तरह पढ़कर पास भी होना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आत्मिक स्वरूप का हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।